दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि आजकल क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। पहले के टाइम में क्या था कि बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, और इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत से डॉक्टर्स को भी इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते थे तो उसमें ये माना जाता था कि इनको विटामिन्स या मिनरल्स की डिफ़िशेंसी है, उसकी वजह से जो बच्चा है उसमें उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या टाइम के साथ साथ बच्चा जो है चल नहीं पा रहा और उसको जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कमज़ोरी हो रही है। तो ज़्यादातर का लोगों का यही मानना होता था कि ये जो है कैल्शियम की कमी है या विटामिन्स की कमी है या कुछ मिनरल्स की कमी है, जिसकी वजह से जो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब आजकल क्या देखा गया है कि आजकल बहुत ऐसे केस आते हैं जिनको छोटे छोटे बच्चों को 2 साल 3 साल के बच्चे जो होते हैं उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम होती है। उनको चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है, जीना चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि जब वो नीचे से उठते हैं तो वो अपने हाथ जो है घुटने पे रखते हैं और घुटने की सपोर्ट लेके जो है वो उठते हैं, या फिर कभी कभी वो अपने पंजे पे चलते हैं, एड़ी को उठा के चलते हैं, या वो कभी कभी गिर जाते हैं और उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं, ये एक जो सिम्टम्स होते हैं बताते हैं कि बच्चे को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल्स जो है बच्चे की वीक हैं। बच्चा अगर उसकी मसल्स में ताकत होगी तो आसानी से बैठ के उठ जाएगा और उसको किसी तरह की कोई भी सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये और आसानी से वो अपना जो भी जीने पे चढ़ना, जीने से उतरना, भागना, खेलना, साइकिलिंग करना, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है वो बच्चा आराम से करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि क्योंकि मसल्स में ताकत होती है, मसल्स में पावर होती है, मसल्स में जो है काम करने में किसी तरह की थकावट नहीं होती। और जो क्योंकि बच्चों में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं और ज़्यादातर वो खेलने में जो है वो अच्छा समझते हैं और खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी जो भी है उनकी एक्टिविटी वो करते रहते हैं और उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जिस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मसल्स में वीकनेस होगी, तो उसको फिर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि जो उसकी मूवमेंट होती है वो नहीं कर पाता, और इससे बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ बच्चे को भी होती है, पेरेंट्स को भी होती है। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे में किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे बच्चे की मूवमेंट करने में परेशानी होती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि छोटा बच्चा जो है उसको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे बच्चे की जो मसल्स हैं वो आगे को वीक ना हो और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं वो भी ठीक रहें, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जो कार्डियक मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, उसमें वीकनेस ना हो। और दूसरे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो मसल्स, जो लंग्स होते हैं उसमें जो डायफ्राम होता है, एक झिल्ली होती है लंग्स के नीचे, उसकी मसल्स भी वीक ना हो। जो आइसोफेगस है, खाने की नली है, वहाँ की मसल्स भी वीक ना हो। क्योंकि ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारी जो लाइफ होती है उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हार्ट मसल्स या जो हमारे लंग्स से रिलेटेड मसल्स हैं और दूसरे जो भी मसल्स हैं वो उनका ताकतवर होना, उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्केलेटल मसल्स हैं उन्हीं को हमको नहीं देखना है कि ये वीक हो रही हैं, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है कि इंटरनल ऑर्गन्स में भी किसी तरह की कोई भी वीकनेस नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह हमको कोशिश करना चाहिए, इस तरह हमको ट्राई करना चाहिए कि ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके या कोई दूसरे अल्टरनेटिव मेथड हम यूज़ करें, और कुछ फिज़ियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज को हम जो है यूज़ करें। मतलब कोशिश करें, तरह तरह की कोशिश करें जिससे जो मसल्स हैं वो आगे को वीक ना हो, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, टाइम के साथ साथ जो है ये वीकनेस बढ़ती रहती है। तो उस चीज़ को हमको रोकना है
और कोशिश करनी है कि मसल्स जो डैमेज हो गई हैं, जो वीक हो गई हैं, उनको भी हम रिवाइव करें। तो इस तरह हमको कोशिश ज़रूर करें, और हाथ पे हाथ रख के हमको नहीं बैठना है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, और ज़्यादातर लोग क्या मायूस होके फिर वो कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि कोशिश करने से ये होगा, कोई ऐसी मेडिसिन से लेने से ये होगा कि हम जो भी कंडीशन है उसको स्टेबल तो बना के रख सकते हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन हैं जो मसल्स में स्ट्रेंथ लाएंगी, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है टाइम के साथ साथ होने लगेगा।